क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है? क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? यानी कि वो देश जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो डी फैक्टो एक आतंकवादी देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइज को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था, और वो भी अमेरिकी मदद से, अमेरिका की हामी से। और फिर यह भी मत भूलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे थे कि मेरी वजह से ये जंग रुकी है, तब वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र। उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहराते रहे, मगर उन पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं आया। तब भी हम चुप रहे। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6,000 करोड़ रुपए की मदद दे देता है। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं है? क्या यह भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है? यह सवाल है साहब। इस तरह के मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, यह सब बहुत आसान है। यह सवाल किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो सेना या देश का अपमान कैसे हो गया? आखिर क्यों इस देश के पत्रकार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं? आखिर क्यों यह बात प्रचार तंत्र में कही जा रही है? आखिर क्यों राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया में क्या क्या चल रहा है, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा इस देश के विदेश मंत्री से, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। एक एक करके मुद्दे आपके सामने। पहला, 2021 में जब पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहा, तो विदेश मंत्री ने खूब क्रेडिट लिया था। 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद, तब चुपचाप बैकग्राउंड में बात चली गई और विदेश मंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तीसरा मुद्दा, अब 3 साल बाद पाकिस्तान UNSC की तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन बनेगा और UN की काउंटर टेररिज्म समिति का वाइस चेयरमैन, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद। क्या तब भी विदेश मंत्री से सवाल ना किया जाए? S जयशंकर का एक ही काम था, पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करना, मगर माननीय लेजर आइज ये भी नहीं कर पाए। और जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो उसको लेकर गोदी मीडिया को आपत्ति हो रही है। सुना जाए इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा को। ये राहुल और भगवंत मान को कॉमेडियन बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर संसद का सत्र होगा तो उसके अंदर विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा। विपक्ष ये कहेगा कि भाई सेना ने तो अच्छा काम किया, मगर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी थी। रजत जी के दर्द को देखिए, उनके अंदर दर्द फूट कर बाहर निकल रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, यानी कि कोई प्रधानमंत्री से सवाल ना करे, विशेष सत्र ना बुलाया जाए। मैं रजत जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 से पहले जब आतंकवादी हमले होते थे, तो उन आतंकवादी हमलों के दौरान हम सरकार से सवाल करते थे। आज आप विशेष सत्र को बुलाए जाने का विरोध कर रहे हैं। रजत जी, शर्म की बात है। सुनिए क्या कह रहे हैं माननीय रजत शर्मा। भगवंत मान हो या राहुल गांधी, ये ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन हर वक्त कॉमेडियन के रोल में रहते हैं। इसलिए इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। विरोधी दलों के नेता संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं? इस सबको पता है, उस संसद में हमारी सेना की शौर्य गाथा नहीं सुनेंगे। वो तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछकर हीरो बनने की कोशिश करेंगे।
वो कहेंगे मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, वो कहेंगे मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई, भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया। वो सेना की तारीफ करेंगे और सेना को खुली छूट देने वाले को कायर कहेंगे। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, यह है मालिनी पार्थसारथी। मालिनी जो हैं वो हिंदू की संपादक रही हैं और उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और वो कह रही हैं कि राहुल गांधी जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपमान करके वो देश का अपमान कर रहे हैं। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मालिनी पार्थसारथी की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन तब था जब वो प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स में यह पिंड ट्वीट है, यानी सबसे ऊपर रखा गया ट्वीट। यह है इनकी पत्रकारिता, इनकी खुशनसीबी इस बात को लेकर है कि इन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। याद है आपको, रजत जी ने भी जब आपकी अदालत किया था 2024 के लोकसभा चुनावों में, तब उन्होंने किस तरह से विपक्ष का मजाक बनाया था प्रधानमंत्री से इंटरव्यू के दौरान। यह इनकी पत्रकारिता है और प्रचार तंत्र के जरिए लगातार विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह का कचरा मीडिया में चला, एक एक करके। सरेंडर पर राहुल गांधी ने किया ब्लंडर, सरेंडर पर खुला इतिहास का कैलेंडर। नरेंद्र सरेंडर, राहुल ने किया सेल्फ गोल। राहुल का बयान पाकिस्तान में क्यों वायरल? राहुल बोले सरेंडर, मचा सियासी बवंडर। नरेंद्र सरेंडर, फंस गए राहुल, भड़क गया पूरा देश। दुनिया में डंका, राहुल को भारत की सेना पर शंका। सरेंडर का नैरेटिव, राहुल पाकिस्तान में फिर हिट। राहुल का नरेंद्र सरेंडर वाला कांड, राहुल गांधी को सीरियसली कौन लेता है? शब्दावली देखिए तमाम न्यूज चैनल्स की। तो चलिए मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, तो कितने प्रधानमंत्रियों, कितने विदेश मंत्रियों, कितने रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की? आज जाकर अमेरिका की एक समिति ने शशि थरूर और उनके दल से मुलाकात की। बताइए कितनी मुलाकातें हुई, कितने देश सामने आए और उन्होंने भारत के पक्ष में बयान दिया। आज जाकर अमेरिका के कुछ सांसद सामने उभर कर आए इतने दिनों बाद, मगर पूरी की पूरी टीम्स वापस आ गई हैं साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दुनिया में डंका बज रहा है तो तमाम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए था ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी देश हमारे पक्ष में नहीं है, यह सवाल किया जाएगा। और जब यह सवाल किया जाएगा तो इसमें देश के सरेंडर होने की बात नहीं हो रही है, सेना के सरेंडर होने की बात नहीं हो रही है। मगर दिक्कत क्या है, ये जो तमाम पत्रकार हैं वो संसद का विशेष सत्र ही नहीं चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और संसद का विशेष सत्र क्यों ना बुलाया जाए? कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। क्या कह रही है सुप्रिया शनेत आपके स्क्रीन पर? एक टोली नरेंद्र सरेंडर पर ज्ञान देने के लिए अवतरित हुई है। ये लोग ट्रंप के 11 बार सीज फायर बयान पर खामोश क्यों रहते हैं? एक बार नहीं पूछते मोदी इस पर चुप क्यों है? नहीं पूछते सेना आक्रामक थी फिर सीज फायर क्यों नहीं किया? नहीं पूछते सेना का मनोबल क्यों तोड़ा? और यही बात पवन खेरा ने भी कही थी जब उन्होंने कहा था कि सस्ते डायलॉग मारना आसान है, मुद्दे पर आइए, सवालों के जवाब दीजिए। आज मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है, उल्टा जब राहुल गांधी सवाल पूछना चाहते हैं तो उन्हें रोका जा रहा है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उन्हें देशद्रोही तक बताया जा रहा है। मीडिया एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। 1 महीना हुआ से ज्यादा ही हो गया, हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं साहब, देश के आत्मसम्मान के साथ ये सौदा क्यों? हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीजफायर किन शर्तों पर हुआ? हम पूछ रहे हैं कहां है हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, अनेक ऐसे आतंकी
पहलगाम के आतंकी पहले ये वही ग्रुप है, एजेंसियों की द्वारा जो जानकारी मिलती रहती है हम सबको, आप सबको, ये वही ग्रुप है जो पहले ऐसे कई आतंकी हमले 4 बार तो कर ही चुका है। पुंछ में, गांडरबल में और भी कई जगह, गुलमर्ग में। तो उस समूह का क्या हुआ, आतंकी समूह का? आपने सीजफायर तो बड़े दौड़ दौड़ कर दिया। ये जो महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। यह सवाल इस देश के टैक्स पेयर के मन में है, जो आपके सैकड़ों विदेशी दौरों का पैसा देता है, जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले रेखा, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष थी, और उसके बाद आपको याद है कि वो उन 57 सांसदों में भी शामिल थी, उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो गाना गा रही थी। अब एक और क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें शशि थरूर गाना गा रहे हैं। ठीक है, आपने गौर किया होगा, शशि थरूर कांग्रेस से हैं, मगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी नेता उन्हें हाड़े हाथों नहीं ले रहा है। कोई भी भाजपा का गुर्गा, प्रचार तंत्र का दो-रुपल्ली गुर्गा उनके इस क्लिप को वायरल नहीं कर रहा है, मजाक बनाते हुए कि आप और हम विदेश गए थे भारत का पक्ष रखने और यह आदमी गाना गा रहा है। चलिए मैं ही आपको सुना देता हूं क्या हरकत कर रहे हैं शशि थरूर। और इस क्लिप को वायरल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप इस क्लिप को वायरल करेंगे, अगर गोदी मीडिया इस पर सवाल उठाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है रेखा पर भी सवाल उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, और फिर ये जो पूरा एक घटनाक्रम बनाया गया है कि भाई 57 सांसद भारत की बात रखने दुनिया भर में घूम रहे थे, हमारा टैक्स का पैसा उसमें जबरदस्त लग रहा था, क्या उपलब्धियां रहीं, क्या हासिल हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। फिर सवाल किया जाएगा, क्यों नहीं दोस्तों, बताइए। अभी G7 समिट कनाडा में होने वाला है, भारत को निमंत्रण नहीं मिला। 2019 के बाद पहली बार भारत को यह निमंत्रण नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कनाडा के साथ भी हमारे संबंध बर्बाद हो गए हैं। अब वहां नए प्रधानमंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो भी नहीं है, उन्होंने भी अब तक भारत को निमंत्रण नहीं दिया है। अब ये सवालात हैं साहब, इनसे बचा नहीं जा सकता, इनसे कतई नहीं बचा जा सकता। और अगर कोई यह सवाल पूछेगा तो वो देशद्रोह नहीं कर रहा है। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी गोदी मीडिया को हिला दिया है। अब ये लोग संसद के विशेष सत्र का विरोध कर रहे हैं। इससे ज्यादा कल्पना से भी विचित्र कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। यह गोदी मीडिया, यह संगोल युग का मीडिया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।